नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी आजकल सुर्खियों में बनी हुई है। बंगाल से लेकर दिल्ली तक ममता दीदी की ही चर्चा हो रही है और कारण है शिक्षक भर्ती घोटाला। पूरा मामला है क्या, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं, लेकिन पहले इस मामले की हाईलाइट की चर्चा करते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ममता सरकार को बड़ा झटका लगा है। 25,000 शिक्षकों और गैर शिक्षण कर्मचारियों की भर्ती रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों को लेकर आया है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती मामले में न सिर्फ अपना फैसला सुनाया, बल्कि इस भर्ती को टेंडेंट और प्रदूषित भी करार दिया है। बता दें कि करीब 25,000 शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की नौकरी रद्द करने के मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। साल 2016 की इन नियुक्तियों को भ्रष्टाचार के चलते कलकत्ता हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसमें बता दें कि शिक्षकों को वेतन ब्याज समेत लौटाने के लिए भी कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था। इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका के अलावा 123 दूसरी याचिकाओं पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में एक बड़ा विवाद है जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया से जुड़ा है। ये मामला भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और नियुक्तियों में अनियमितताओं के आरोपों के कारण सुर्खियों में आया है। इस घोटाले में न केवल पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि अब उन पे लगातार आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल 7 मई को सुप्रीम कोर्ट ने नौकरी रद्द करने के कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी। हालांकि कोर्ट ने सीबीआई को जांच जारी रखने के लिए कहा था। सीजेआई ने कहा था कि चयन प्रक्रिया की विश्वसनीयता खत्म हो गई है। हमने हाई कोर्ट के आदेश से कुछ संशोधन किया। हमने हाई कोर्ट से हस्तक्षेप करने के लिए भी कारण नहीं दिखाया, क्योंकि नियुक्तियां धोखाधड़ी और जालसाजी से हुई, इसलिए हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। दागी उम्मीदवारों की सेवाएं समाप्त की जानी चाहिए और उन्हें वेतन वापस किया जाना चाहिए। अब इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी का क्या बयान हाल ही में निकल के आया है, वो आप तक पहुंचा देते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस देश के नागरिक के रूप में मुझे अपनी राय रखने का पूरा अधिकार है। मैं न्यायाधीश और न्यायपालिका का सम्मान करती हूँ, लेकिन मैं फैसले से सहमत नहीं हो सकती हूँ। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने नियुक्तियों को रद्द करने संबंधित कलकत्ता उच्च न्यायालय के 22 अप्रैल 2024 के फैसले को बरकरार रखते हुए तृणमूल सरकार को नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का आदेश देती हूँ। बनर्जी ने कहा कि हमें फैसले को स्वीकार करना होगा और कानूनी रूप से जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि एसएससी यानी कि स्कूल सेवा आयोग के एक स्वायत्त निकाय है। हम राज्य सरकार के रूप में उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। हम अदालत के फैसले का पालन करेंगे। बताते चले कि शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने साफ तौर पे हमलावर हो गए। वो ममता बनर्जी पर लगातार उन्होंने हमला किया और कई सवाल पूछे। उन्होंने ममता बनर्जी शिक्षक भर्ती घोटाले में उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि वो अब जेल जाएंगे। पात्रा ने दावा किया है कि बीजेपी सरकार बनने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि बंगाल में ममता दीदी की दादागिरी चल रही है और ये किसी से छिपा नहीं है। पात्रा ने कहा है कि बंगाल में भ्रष्टाचार चरम पर है और वहां की स्थिति सबके सामने है। सुनिए और क्या कुछ कहा है संबित पात्रा ने। याद करिए वो पार्थ चटर्जी, सब लाया हूं। वो पार्थ चटर्जी जो गिरफ्तार हुए थे 2022 में, उस समय वो पार्थ चटर्जी स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर थे। और स्टेट के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ साथ कौन कौन गिरफ्तार हुए थे? एमएलए मानिक भट्टाचार्य, एमएलए जीवन कृष्ण साहा, टीएमसी लीडर शांतनु कुंडू,
टीएमसी लीडर कुंतल घोष, सबसे मुख्य पार्थ चटर्जी, मगर मेरे से भी गलत उच्चारण हो गया, सबसे मुख्य पार्थ चटर्जी नहीं, पार्थ चटर्जी का जो अरेस्ट मेमो है, मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने पार्थ चटर्जी का अरेस्ट मेमो पढ़ा है। पार्थ चटर्जी ने अपने अरेस्ट मेमो में लिखा है, योर गार्डियन एंड योर रिलेटिव, जिसके कहने पर आप काम करते हैं, उन्होंने लिखा है अपने हैंडराइटिंग से ममता बनर्जी, ममता बंदोपाध्याय, हमार गार्डियन। आप सोचिए, पथप्रदर्शक ममता बनर्जी, আমার গার্ডিয়ান মমতা ব্যানার্জি, আমার रिश्तेदार, আমার रिलेटिव ममता बनर्जी, ममता दीदी, ये उनके अरेस्ट मेमो में लिखा हुआ है, आप जाके देखिए अरेस्ट मेमो। अरे जो पथ प्रदर्शक है, जो मार्गदर्शक है, जिसके कहने पर आपने ये घोटाला किया, वो पार्थ चटर्जी जेल के अंदर है, तो दीदी जेल के अंदर क्यों नहीं?